तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखिए इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जो क्वेश्चंस है वो आपके यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में पूछे कहां से जा रहे हैं, क्योंकि इसी को लेके ना स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहता है और इसका फायदा जो है अलग अलग लोग उठाते हैं कि भैया यहां से पढ़ लो वहां से पढ़ लो। तो जो गलती भैया 2025 एग्जाम में स्टूडेंट ने कर दी है और आप लोग जो है चाहते हो आगे गलती वो ना हो 2026 में, तो इस वीडियो को खुद जरूर पूरे देखना, ठीक है। इसमें आपको प्रूफ भी मैं दे रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि जो एनसीईआरटी है ना, यही है आपका ब्रह्मास्त्र। कौन? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी और आप सोच रहे हो इस समय पे कि आप भैया सेलेक्ट हो जाओ यूपी में एसडीएम बन जाओ, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब ना के बराबर आप समझो। और क्वेश्चन जो है ना सीधा सीधा आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में मैंने आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लाया हूं जो 2025 में आए थे। अब आप खुद देखोगे कि क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से ही मिल रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एक एक लाइन एक एक वर्ड जो है एनसीईआरटी से ही कॉपी है, ठीक है। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें साइंस की, देखो इसमें बात हो रही है आपकी बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? बेकिंग सोडा के बारे में बात हो रही है। बोला क्या जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये क्लास 10th की भैया एनसीईआरटी है, क्लास 10th की। इसमें बेकिंग सोडा के बारे में बात करी गई है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 फॉर्मूला दे रखा है। पहला स्टेटमेंट यहीं से मिल गया हम लोग को, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है भैया फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है, तो नीचे देखो लिखा हुआ दिख रहा होगा फायर एक्सटिंग्विशर में काम आ रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी क्लास 10th एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखो, ये आपका बायोगैस के बारे में पूछा गया। अच्छा साइंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, वो मतलब आप ऐसे समझो कुछ बनेंगे क्वेश्चन, जैसे मान लो ये ज्योग्राफी है, ये साइंस है और ये है आपका एनवायरमेंट। तो जो बीच का पोर्शन है ना ये वाला, जिसमें तीनों आ रहे हैं, ज्योग्राफी भी साइंस भी और एनवायरमेंट भी, तो मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना वो तीनों में ओवरलैप होंगे आपके, उसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनवायरमेंट भी बोल सकते हो, साइंस भी बोल सकते हो, ज्योग्राफी भी। अब इसमें बात हो रही बायोगैस का, ठीक है। बायोगैस में जो मेन आपके कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन कौन से हैं, तो भैया कौन से हैं? एक मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखो ये जो है ना क्लास 8th की, कौन सी? क्लास 8th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, क्लास 8th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। अभी मैंने आपको बताया ना क्वेश्चंस ओवरलैप होते हैं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा बायोगैस के बारे में, क्लास 8th वो भी समझो, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो बायोगैस है इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मीथेन होता है आपका CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका CO2। सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से मिल गया एनसीईआरटी से, सीधा क्वेश्चन, ठीक। आगे देखो भैया, अच्छा देखो ये तो सीधा सीधा हमारा ज्योग्राफी का ही है, ये तो प्योर ज्योग्राफी है। आ गया, चलो एक बार देख भी लो। अब इसमें बात हो रहा है, ये क्वेश्चन होता है बहुत लोगों को टफ भी लगा था कि कौन सी रिवर जो जो अरेबियन सी अरब सागर में जाके गिरती है, कौन कौन सी ऐसी नदी है। तो भैया इसमें से आपकी पेरियार रिवर है। अब देखो जो ये है ना, ये है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी। ज्योग्राफी में बोला भी जाता है कि एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है जो इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट वाली है, ठीक है। इसमें देखो आपको यहाँ दिख भी रहा है, ये वेस्ट फ्लोइंग पश्चिम की ओर जाती हुई नदी पेरियार यहाँ पे भैया दे रखा है, और ईस्ट फ्लोइंग जो आपका पूर्व की ओर जा रही है, इसमें आपका पेन्नार और पलार जो है दे रखा है। जिसको ये जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होती है आसानी से क्वेश्चन कर लेता, ठीक है। सिर्फ पेरियार वाला इसका करेक्ट आंसर था। आगे देखिए, अब इसमें बात हो रही है कि जो आपका अमाशय होता है, जो आपका पेट होता है, जो आपका स्टमक होता है, इसमें भैया कौन सा एंजाइम जो है रिलीज होता है प्रोटीन डाइजेशन के लिए, प्रोटीन डाइजेशन। तो ये है आपका सिर्फ पेप्सिन, ठीक है। कौन सा? पेप्सिन, पेप्सी नहीं, पेप्सिन। अब ये भी क्लास 10th की एनसीईआरटी में दे रखा है, अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, ठीक है, जो आपके स्टमक में आपका रिलीज होगा। तो समझ में आ रहा है ना कि भाई सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो यहीं से हमको फ्रेम होता हुआ जो है दिख रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। फिर आगे देखो, अब इसमें भैया ब्लड के बारे में बात हो रही है। ब्लड प्लाज्मा अलग अलग सेल से मिलकर बना है, यहाँ पे दे रखा है भैया प्लाज्मा भी है और अलग अलग सेल्स भी है, ठीक। सीधा सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिल गया आपको। हेमोग्लोबिन लाल रंग देता है। अब यहाँ पे आरबीसी दे रखा है, ठीक है, आरबीसी। अब बहुत लोग कहेंगे यार हेमोग्लोबिन नहीं लिखा हुआ। बाकी एनसीईआरटी जो पढ़ोगे ना, जब आप लोग क्लास 10th की, ये तो क्लास 10th से क्लास 9th वाली भी पढ़ोगे, ठीक है, उसमें देखो बात कर रखी क्लास 9th में, बात उसमें हेमोग्लोबिन के बारे में दे रखा है। और साथ में एनसीईआरटी के साथ पीवाईक्यू तो भी लगाना है, ठीक है, एनसीईआरटी भी करना है पीवाईक्यू भी, तो वहां मिल जाता। मतलब जिसको एकदम सीधा सीधा चाहिए ना कि बस एकदम हाँ दिख जाए, उसको रट के वहां जाके आप क्वेश्चन कर लो, तो उसके लिए मैंने ये थोड़ी आपको कहानी समझाई। वरना जो हल्की सी कॉमन सेंस होती तो आप आसानी से कर लेते कि हेमोग्लोबिन जो है वो रेड आपका मिल रहा है, ठीक है। क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है वो भी पढ़नी पड़ती साइंस की। फिर आगे देखो, अब इसमें एसिड की बात हो रही है।
भैया देखो लैक्टिक एसिड आपका दही में होता है, कर्ड में, यहाँ सीधा सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर विनेगर, एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में होता है, पोटैटो में नहीं होता, गलत है ये। और यही बोला जाता है कौन सा गलत है, 3 वाला ही ऑप्शन सही था। टार्टेरिक एसिड जो है वो आपको ग्रेप्स में मिलता है। ये पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करते तो उसमें आपको दिख जाता है, ठीक है। कुल मिला के एक चीज समझो, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू कर लिया ना, आपके सब क्वेश्चन जो है अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। किस किस में, साइंस में हो जाएगा, ज्योग्राफी में हो जाएगा, हिस्ट्री में हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में। हिस्ट्री के लिए आपको क्या है ना, थोड़ी सी स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी, और पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत बहुत आसान होती है, मैं सबकी समरी आपको इस चैनल पे दूंगा, जैसे आगे आगे आपका टाइम बीतता जाएगा। फॉलो कर लेना इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है ना, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखो, सिल्वर आर्टिकल के बारे में बात हो रही है। चांदी की वस्तु है कि भैया सिल्वर के जो आर्टिकल है वो काले पड़ जाते हैं, ब्लैक, कुछ समय के बाद में, ठीक है, काली हो जाते हैं। किस वजह से, ताकि सिल्वर सल्फाइड की जो है कोटिंग आ जाती है, सिल्वर सल्फाइड की। अब भैया ये आपको दिख जाएगा सीधा सीधा, सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जा रहे सम टाइम, सीधा सीधा लाइन, एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी से कॉपी कर ली है। और फिर आपका सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ये भी सीधा सीधा भैया आपको दे दिया गया, सिल्वर सल्फाइड जो है बन रहा है सीधा एनसीईआरटी से कॉपी। तो भैया आप लोग को समझ में आ रहा है ना, एनसीईआरटी को ही आपको फोकस करना है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग वोचिंग है वो भैया छापती कहां से, वो सब एनसीईआरटी से छाप के कंटेंट ला रहे हैं, सब एनसीईआरटी छाप रहे हैं। समस्या की बात है ना, बच्चा पढ़ता ही नहीं एनसीईआरटी, और वहीं से वो कंटेंट जो है फिर भैया वो महंगे महंगे प्राइस में लेता है। आगे देखो, अब इसमें एसिड और बेस के बारे में बात हो रही है। बोले जरा एसिड का जो सोल्यूशन है, इनका पीएच जो है 7 से ज्यादा है, भैया गलत है। एनसीईआरटी क्लास 10 में देखोगे 7 से कम वाले में ना एसिड नेचर ज्यादा होता है, 7 से कम में एसिड जो है होता है, और 7 से ज्यादा में बेस होता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, यहाँ लिखा भी हुआ, मार्क करके लाया हूं मैं हाइलाइटर से, ठीक। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिला। आइसोटोप भैया यहाँ दे रखा है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, पहला स्टेटमेंट सही है इसमें। फिर बोला जा रहा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये कार्बन के आइसोटोप्स है, गलत। यहाँ दे रखा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम आइसोटोप से आपके हाइड्रोजन के, यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन आइटम के, ठीक है। एक सेकंड, ये देखो हाइड्रोजन के ये आपके आइसोटोप्स है, तो ये गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है, चलो आगे देखो। अब देखो ये इकोसिस्टम बेस्ड है। अब आपको कि कहाँ इकोसिस्टम कहाँ साइंस है, मैंने आपको जो 3 गोले बना के दिखाए थे ना वेन डायग्राम, ये ओवरलैप होता है। अब जो ये साइंस क्लास 10th की साइंस पढ़ना, उसमें जो आखिरी चैप्टर है ना क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का, वो चैप्टर का नाम है एनवायरमेंट, पर्यावरण ही नाम है, और वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन मतलब उठा लिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि जो भैया ग्रीन प्लांट्स हैं वो 1% एनर्जी जो है, 1% ऊर्जा आपका ग्रहण करते हैं। यहाँ देखो यही लिखा हुआ है, ग्रीन प्लांट्स 1% एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ नहीं रटना होता है, एनसीईआरटी में रीड करते रहना होता है। पहली रीडिंग करो समझ में आएगा, दूसरी रीडिंग में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको मार्क करके वो याद करने होते हैं, और कंसेप्ट भी अच्छे समझ में आता है। जब कंसेप्ट समझ में आ जाता है ना, तब याद भी ज्यादा टाइम रहता है, कभी करके देखना ऐसा। फिर बोला जा रहा है 10% ही ऑर्गेनिक मैटर आगे आगे पहुंचता रहता है, तो यहाँ पे भी 10% वाली बात जो है लिखी हुई है, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे आपका क्या कहते हैं, हिरन ने पौधों को खाए तो 10% एनर्जी जो है वही ट्रांसफर होगी, शेर ने हिरन को खाया वो भी 10%। फिर चलो आगे देख लो। अब ये उसकी बात हो रही है, फ्यूज वायर के बारे में बात हो रही है। फ्यूज वायर भी क्लास 10th में भैया आपको मिल जाएगा, लेड वगैरह का होता है, ठीक है, लॉय। फिर इवेपोरेशन की बात हो रही है, ठीक है, वाष्पीकरण की। ये भी आपको एनसीईआरटी में देखो दे रखा है यहाँ पे, कि जो इवेपोरेशन होता है तो हमारी बॉडी से जो हीट होती है, जब पसीना सूखता है ना, पसीना आया पसीना सूखा तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो ये पूरा समझाया हुआ है कंसेप्ट पूरा एनसीईआरटी में, ठीक। आगे देखिए, अब ये देखो ये साउंड का है। अब देखो ये बताए कौन सी क्लास का एनसीईआरटी है, क्लास 8th की एनसीईआरटी, ठीक है। अब फिलहाल में थोड़ी नई एनसीईआरटी भी आ गई है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये जो 2018-19 वाली एनसीईआरटी है। सबसे पुरानी वाली की बात नहीं हो रही, जो ये भी 2018-19 वाली चल रही थी, अभी रिवाइज्ड हुई एनसीईआरटी, कंट्रोवर्सी भी हो रही थी उस चीज को लेके। देखो इसमें बात हो रहा है, जो आवाज होती है ना लड़कों की और लड़कियों की वो अलग अलग होती है, बिल्कुल बात सही है। क्यों, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड होता है ना उसकी लंबाई और जो थिकनेस है वो भी आपकी अलग अलग है। अब देखो ये सीधा सीधा दे रखा है यहाँ पे क्लास 8th एनसीईआरटी साउंड चैप्टर में, कि वोकल कॉर्ड्स जो है आप अगर देखोगे मेन में 20 मिलीमीटर है और वुमेन में 15 मिलीमीटर। नहीं दिख रहा तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, जाके देख सकते हो, जो 2018-19 वाली एनसीईआरटी है। इसी वजह से इन लोग की आवाजें जो है ना
वो अलग होती है। मतलब अगर आपको दूर से भैया पहचानना हो कि ये लड़का बोल रहा है लड़की बोल रही है तो आप आसानी से पहचान लोगे, ठीक है। तो भैया आपका ये क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद देखो ये भी साइंस है, ठीक है, क्योंकि जो मैंने बताया ना 10th की साइंस में आखिरी चैप्टर का नाम ही एक एनवायरमेंट चैप्टर से दे रखा है, मतलब एनवायरमेंट पर्यावरण एक चैप्टर दे रखा है। तो उसमें देखो भैया ओजोन लेयर जो बात हो रही है हमको यूवी रेस से बचाता है, सीधा सीधा कॉपी कर लिया, कॉपी कॉपी पेस्ट हो गया। शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है। फिर ओजोन डिप्लीशन हैज बीन लिंक्ड टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी सीधा सीधा यहीं से उठा लिया गया, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कुल मिला के एक चीज समझो कि अगर साइंस में या कोई भी सब्जेक्ट है आपको उसमें अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है, आपको प्री का कट ऑफ पास करना है, तो आपको एनसीईआरटी पे तो ध्यान देना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन ये देख लो लाइकेन के बारे में, भाई ये भी एनसीईआरटी क्लास 8 की एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में ले आया हूँ इसको, मतलब वो मिला नहीं मुझको इसका रेफरेंस, क्लास 8 मतलब ढूंढ रहा था ना तो दिख नहीं रहा था। लेकिन पीवाईक्यू में तो ये भैया हर साल, मतलब हर साल तो नहीं, हर 2-3 साल में आपसे पूछ लिया जाता है लाइकेन के बारे में सवाल, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये तो एनवायरमेंट में, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ भैया, ये है आपका साइंस, ये हो गई ज्योग्राफी और ये हो गई एनवायरमेंट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो भैया तीनों में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और साइंस में ही आप समझो, मैंने बताया ना क्लास 10 साइंस में एनवायरमेंट चैप्टर दे रखा है आखिरी चैप्टर, उसमें से भी काफी क्वेश्चन जो है उठाए गए हैं। तो अभी मैं फिलहाल इतने क्वेश्चंस लाया था साइंस के, मैंने सोचा आपको दिखा दूं भैया लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड जो है क्वेश्चंस कॉपी हैं, ताकि आगे जो है ना आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी सही से रख पाओ, ठीक है, आपके 2026 एग्जाम के लिए। ज्योग्राफी के लिए भी सिर्फ एनसीईआरटी करना, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू और कोई एक टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर लेना, आसानी से हो जाता है। पहला फोकस आपका एनसीईआरटी पे होना चाहिए। साइंस के लिए भी एनसीईआरटी, इकोनॉमी के एनसीईआरटी क्लास 9th एनसीईआरटी से बहुत सवाल पूछेगा इस बार, इकोनॉमी पे भी बनाऊंगा वीडियो, तब उसको अप्रूव भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री के लिए क्या, जो 3 पुरानी एनसीईआरटी है ना, पुरानी वाली आर्य शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, इनको पढ़ लो, फिर पीवाईक्यू लगा लो, इतने से हो जाएगा। अगर कुछ और करने का मन हो रहा है, दोस्त लोग बताए तो स्पेक्ट्रम कर सकते हो, और पॉलिटिकल तो लक्ष्मीकांत करनी पड़ेगी, ठीक। और इस चैनल को आप लोग फॉलो करिएगा 2026 के लिए। अगर आपको अपने अच्छे नंबर लाने हैं, आपको देखना है कि भैया कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्या चीज पढ़नी, क्या चीज नहीं पढ़नी, ये काम आप मेरे ऊपर छोड़िएगा। इसको चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल भी सिविल स्टेप्स आईएएस पीसीएस नाम से है, उसको भी जाके सर्च करो और उसको भी फॉलो कर लो, काफी सारे इनिशिएटिव्स जो है वो चलेंगे, ठीक है। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। पसंद है वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में बताना कोई फीडबैक हो आपका तो, ठीक है।